Hello everyone and welcome back to the channel. Hope so you all are doing well and बहुत अच्छे से एसएमसी सीख रहे होंगे. ये हमारा आज अपना ऑर्डर ब्लॉक के टाइप का एक लेक्चर है. ठीक है, हम पढ़ रहे थे एसएमसी और उसमें हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स और एक एक करके मैंने सब ऑर्डर ब्लॉक्स आपको पढ़ाई और ये हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक की टाइप है जो है ब्रेकर ब्लॉक. और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस मस्त देखो. सारी एसएमसी की चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है. ठीक है, चैनल को ओपन करो, प्लेलिस्ट देखो. और उसके अलावा और आप लोगों को ये बताना था कि टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट किया है. आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप ज्वाइन कर सकती हो. और उसके अलावा मैं मार्केट अपडेट्स वगैरह, ठीक है, और सारी चीज़ें, ट्रेड आइडियाज़ वगैरह यहाँ पर पोस्ट करूँगा. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, विलिंग हो, तो आप कर सकते हो. कोई ज़बरदस्ती नहीं है. ठीक है, नो प्रेशर कोई नहीं है आप लोगों के ऊपर. आपकी मर्ज़ी है, आपने करना है तो कर सकते हो. आपको यहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगी. और इसके अलावा आप मुझसे पर्सनली यहाँ क्वेश्चंस कर सकते हो कि आपको कुछ चीज़ समझनी है, कुछ समझ नहीं आया. ठीक है, एसएमसी की सीरीज़ में अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप वो समझ सकते हो. ठीक है, इस टाइप की चीज़ें. और अगर हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ चलें तो वो है ब्रेकर ब्लॉक. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकर ब्लॉक. ओके, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है हमारे पास? ब्रेकर ब्लॉक आपको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास क्या होता है जब एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है. ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक आपने सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, फॉर एग्जांपल बाइंग का किया. ठीक है, एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया और वो उस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने क्या किया, आपको बाइंग नहीं दी. ओके, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्शन नहीं दिया बाइंग की तरफ मार्केट ने और जस्ट उसको ब्रेक कर दिया डायरेक्ट एक बड़ी कैंडल के साथ. जब वो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है उसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक. ओके, आपको साउंड से समझ आ रही होगी इसके. ठीक है, ब्रेकर जो ब्रेक हो चुका है. ठीक है, ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक. ओके, हमारा जो सिंपल स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, एफवीजी के साथ वाला. ठीक है, अगर जब वो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है, वो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है. लेकिन हर ब्रेक किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक नहीं होता. ठीक है, क्या सिंपल आपको फिर से बताऊं, हमारे पास देखो, जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ब्रेक हो जाता है वो ब्रेकर कहलाता है. लेकिन हर ब्रेक किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ब्रेकर नहीं होता. ठीक है, ब्रेकर होने के लिए उस ऑर्डर ब्लॉक की कुछ कंडीशंस हैं. ठीक है, वो क्या कंडीशंस हैं अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप इस ड्राइंग में देखो तो मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह नीचे आ रही है हमारे पास. ठीक है, नीचे आ रही है और नीचे आते आते मार्केट ने एक पीओई पे टैप किया इस पे. ठीक है, पीओई पे टैप करने के बाद मार्केट ने रिएक्शन दिखाया. ठीक है, रिएक्शन दिखाने के बाद मार्केट यहाँ से फिर डाउन आई और ये जो हमारे पास लो पड़ा था मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ. तो अब मोस्ट ऑफ द जो न्यू एसएमसी प्लेयर होंगे वो क्या कहेंगे कि भाई इधर ऐसे मार्केट, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट और ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है हम इधर से सेल करेंगे और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी. ओके, ठीक है, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ से मार्केट को गिराएंगे. ठीक है, सेल करेंगे हम, यहाँ से मार्केट गिरेगी. ठीक है, यहाँ पे आईडीएम हो चुका है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास वो पड़ा है अपना ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है सेल का, हम यहाँ से सेल करेंगे. लेकिन मार्केट क्या करती है, ठीक है, मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है. ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं. क्यों, क्या रीज़न है ब्रेक करने का? सिंपल रीज़न है और वो रीज़न ये है कि हमारे पास जो नीचे अगर आप देखो तो हमारे पास हर टाइम फ्रेम का पीओआई था. ओके, ये पीओआई था जहाँ से मार्केट ने अपना करेक्टर वगैरह शिफ्ट करना था. उनको वो ये बेवकूफ़ी करते हैं कि वो ये इस पीओआई को भूल जाते हैं. ठीक है, कि भाई जब हर टाइम फ्रेम का पीओआई पड़ा है तो यहाँ मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, ट्रेंड चेंज करेगी. ठीक है, हमने यहाँ से बाय करना है ना कि सेल. वो क्या बेवकूफ़ी करते हैं, वो न्यू होते हैं तो उनको सारी चीज़ें पता नहीं होती अच्छे से. ठीक है, वो लेक्चर्स नहीं देखते अच्छे से, सीखने की कोशिश नहीं करते. ठीक है, एट द एंड क्या उनको मिलता है? कुछ भी नहीं, वो जस्ट लॉसेस करते रहते हैं. एसएमसी सीखने के बाद भी लॉसेस करते हैं. ठीक है, सिंपली हमारे पास आपको मैंने अगर बताए इसके रूल्स सारे के सारे कि हमारे पास किस तरह होते हैं. ठीक है, जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होता है. ठीक है, एक बार फिर से सुन लो. मार्केट यहाँ से नीचे आई. ओके, हमारे पास
बुलिश जो पीओआई था उसके ऊपर टैप किया, टैप करने के बाद अपसाइड मूव दी, अपसाइड मूव देने के बाद ये जो लो लगा था ये वाला, इसकी आके लिक्विडिटी स्वीप कर ली मार्केट ने। ओके, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट जाके ब्रेक करेगी इसको डायरेक्ट अपसाइड में, और यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था सेल का, ठीक है, उसको ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद उसको आके टेस्ट करेगी और यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अपनी और बाय करेंगे मार्केट को, ठीक है। सो ये सिंपल एक आपको चीज़ थी, होप सो के समझ आया होगा। और जो सेल का बेरिश ब्रेकर ब्लॉक होता है उसकी भी सेम एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। पहले मैं आपको लाइव मार्केट में बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बेरिश ब्रेकर ब्लॉक पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये शायद मिटिगेशन ब्लॉक ही है, वो मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में कंफ्यूज होंगे। सो उनकी कंफ्यूजन भी मैं दूर करता हूँ लास्ट में वीडियो के। सो अभी हम बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे। सो अगर यहाँ पर आप देख सको तो ये गोल्ड का 4H का चार्ट है, ठीक है। सो हमारे पास ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे अपना करेक्टर वगैरह शिफ्ट कर चुकी है। ओके, बुलिश हो चुकी है मार्केट। ओके, अगर आप देखो तो बुलिश होने के बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट की और इस पीओआई पे आई मार्केट। ओके, हमारे पास H4 के इस पीओआई पे आई जो कि ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है अगर आप लोग देखो। और अगर देखो तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मैं इसको जूम इन करूँ अगर थोड़ा सा, तो ये देखो नीचे आ रही है मार्केट, स्लोली आई, ये टैप किया फर्स्ट, अपसाइड मूव दिया, अपसाइड मूव देने के बाद आके लिक्विडिटी स्वीप की, ये जो प्रीवियस लो पड़ा था इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। स्वीप करने के बाद ये जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ओके, सो जब इसको ब्रेक किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। अब देखो आप यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। ओके, ये लिक्विडिटी मार्केट ने हमारे पास स्वीप की, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई। स्वीप होने के बाद अब मोस्ट ऑफ द सेलर क्या करेंगे, ट्रेडर्स क्या कर रहे होंगे, वो ये ऑर्डर ब्लॉक मार करके यहाँ से सेलिंग का सोच रहे होंगे, ठीक है। लेकिन भाई मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। H4 में देखो आप करेक्टर चेंज कर चुकी है अपना, ठीक है, स्लोली नीचे आ रही है पीओआई की तरफ, बड़े अपने H4 के जब पीओआई की तरफ, और यहाँ पे डेली का पीओआई भी होगा। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मस्ट डेली का पीओआई या वीकली का पीओआई होगा। ओके, सो अगर देख लो आप लोग, यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक था नीचे, ठीक है। मार्केट आई तो नहीं रिजेक्शन ब्लॉक पर, लेकिन एक रिजेक्शन ब्लॉक था हमारे पास। ओके, और वीकली का भी देखो रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। सो ये मेरे पास चार्ट दूसरा है, अगर वो ओंडा का चार्ट होता तो वहाँ पे आपको नज़र आता कि मार्केट ने टैप दी है। ओके, सो हमारा जो, ठीक है, पीओआई था वहाँ पे मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद थोड़ा अपसाइड मूव दिया, अपसाइड मूव देने के बाद आके दोबारा लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो हमारा ये सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक था इसको ब्रेक किया। जब इसको ब्रेक कर लिया, देखो इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग वगैरह दे दी, तो ये ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद आपने इसके रीटेस्ट का, ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट का वेट किया, यहाँ से ट्रेड ली और बूम। ओके, सिंपल ये इसका मेथड था। ओके, सो आपने यहाँ से इसमें एंट्री लेनी थी या इसके मेन थ्रेशोल्ड से आप एंट्री लेते। हमेशा मैं क्या सिखाता हूँ आप लोगों को, जो जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उनको पता होगा कि मैं कहता हूँ 50% यहाँ ऐड करो, 50% मेन थ्रेशोल्ड पे ऐड करो क्वांटिटी, सो आपका एसएल छोटा हो सके, ठीक है। सो ये आपका टारगेट था और एसएल इसके नीचे आपका आना था। अगर आप लोग देख सको तो ये कितने अच्छे से आपकी ट्रेड मैनेज हो गई। ओके, और कितना अच्छा टारगेट आपको मिल गया। ये ऑलमोस्ट आपका 1:4.5 है। ओके, ये टारगेट आपका आपको अचीव हो चुका है। ओके, सिंपली आपको ऑर्डर ब्लॉक अपना ब्रेकर ब्लॉक की होप्स समझ आई होगी। आपको एक ही चीज़ बताई, दो चीज़ रूल्स बताए इसके हमें हमारे पास। एक, बड़े टाइम फ्रेम पे के पीओआई पे मार्केट टैप करेगी और थोड़ा सा अपसाइड या डाउन साइड मूव देगी, उसके बाद आकर लिक्विडिटी स्वीप करेगी। उस लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको ब्रेक करेगी। जब ब्रेक करेगी तो वो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक जब बन जाएगा तो आप उसके रीटेस्ट पे, उसके टेस्ट पे आप एंट्री प्लेस करोगे और अपसाइड मूव आप कैप्चर करोगे, ठीक है। सो अगर मैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी अगर आप लोगों को दिखा सकूं तो
बाय साइड की, तो होप मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिली तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अदरवाइज़ हम अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ ब्रेकर ब्लॉक की तरफ चलेंगे। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हमारे पास मार्केट एक टोटल अप ट्रेंड में है। ओके, यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। एक पुल बैक आया, ये आईडीएम हुआ हमारा। ओके, सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो न्यू एसएमसी ट्रेडर होगा उसको, आपको जैसे कि मैंने बताया, उसको क्या लगेगा कि अब जी मार्केट में सेलिंग होगी। सो वो ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्क करेंगे, ठीक है। मार्क करेंगे कि हम यहाँ से सेल करेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट। ओके, जब ये रीटेस्ट हुआ आप यहाँ से प्लेस करोगे अपनी एंट्री, और ये आपका टारगेट रहेगा नियरेस्ट लिक्विडिटी और आपका एसएल इसके नीचे, और ये आपका 1:5 ऑलमोस्ट आपकी ट्रेड मिल गई आपको, ठीक है। सो ये सिंपली हमारे पास जो थी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल्स थी। तो अगर हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पढ़ें तो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सो वो सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो वो सेम ही है, बस उसको उल्टा कर लेना है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, हमारे पास लिक्विडिटी अपना पीओआई पे टैप किया हर टाइम फ्रेम के, डाउन साइड आई, और फिर दोबारा जाके उसकी लिक्विडिटी स्वीप की, उस हाई की, नीचे आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह किया। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करने पे आप एंट्री लोगे और सेल की तरफ बैठ जाओगे, ठीक है। सिंपली ये है हमारे पास बेरिश और ब्रेकर ब्लॉक हमारा। और अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल दे सकूं आपको तो आई होप सो कि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगा इसका। सो अगर आप लोग देख सको तो ये हमारे पास एक गैप था जो कि एज अ पीओआई यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, हमारे पास अब इस पीओआई की देखो, इस पीओआई से ये जो पहले हाई पड़ा था इसको स्वीप किया, ठीक है। पहले मार्केट आई पीओआई के पास, पीओआई के पास आने के बाद उसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को क्या लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, सो हम यहाँ से बाय करेंगे। ओके, सो जो न्यू एसएमसी ट्रेडर है, देखो मार्केट नीचे से बाय में आ रही है, तो उनको ये नहीं पता कि करेक्शन भी तो आनी है हमारे पास, लेकिन वो क्या करेंगे कि भाई कंटिन्यू बस ऑर्डर लॉक पे आई, यहाँ से हम बाय करेंगे और मार्केट ऊपर 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 जाती जाएगी। लेकिन उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि भाई हायर टाइम फ्रेम के सेलिंग के पीआई पे टैप किया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो अब एक्सटर्नल ये जो लिक्विडिटी थी ये स्वीप हो चुकी थी, तो अब इंटरनल की तरफ आना था ना, कि ये जो कुछ लिक्विडिटीज़ पड़ी थी, ये जो गैप्स पड़े थे, इन सबको फिल करने आना था, ये ऑर्डर पिक करने आना था मार्केट ने, ठीक है। सो न्यू एसएमसी प्लेयर को, ये ट्रेडर को नहीं पता होता कि भाई यहाँ पे ऑर्डर भी हैं जो कि मार्केट लेने आएगी अपने। ओके, सो बस वो क्या करता है, ये ऑर्डर ब्लॉक देखा और बूम वो एंट्री करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो चुका है। जब ब्रेक हुआ उसके टेस्ट पे हमने एंट्री प्लेस की अपनी, और अगर आप लोग देख सको तो इसने कितने अच्छे से काम किया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना अच्छे से काम किया और इसने हमें तकरीबन 1:6 दिया इस ट्रेड ने, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास जो ब्रेकर ब्लॉक होता है वो काम करता है, ठीक है। और उसको होप्स हो कि आपको ब्रेकर ब्लॉक की अच्छे से समझ आई होगी। अगर मैं कुछ और एग्जांपल आपको दे सकूं सो होप्स हो कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सो अगर आप यहाँ पर देखो, सो हमारे पास जो मेन लिक्विडिटी पड़ी थी ये थी, जो कि न्यू ट्रेडर्स के लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उन्होंने मान लिया, लेकिन हमने क्या देखा कि भाई पीओआई है ऊपर, सेलिंग का हर टाइम फ्रेम का पीओआई पड़ा है पीछे, ठीक है। सो ये चीज़ आपको हमेशा देखो, हर टाइम फ्रेम हमेशा मैं कहता रहता हूँ आपके ब्यास बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, हर टाइम फ्रेम आपका बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ठीक है। सो हमेशा बचपन से ही आप लोगों ने सुना था, बड़ों की बात सुनो, बड़ों की बात सुनो। तो ये वही चीज़ है भाई, बड़ों की बात सुनो तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा फ़ायदा। ओके, सो अगर आप लोग देख सको तो ये हमारे पास आई था जिसकी लिक्विडिटी ये स्वीप की, मार्केट ने स्वीप करने के बाद अगर देखो तो यहाँ पर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ओके, जिसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो हमारे पास तो ये क्या बन गया, हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ब्रेकर ब्लॉक जब बना तो इसकी के रीटेस्ट पे हमने एंट्री प्लेस की, और आप लोग देख सकते हो
कितना मार्केट डाउन गया, ठीक है। अगर आप ये लिक्विडिटी भी मार्क करते तो आपका 1:14 था, लेकिन मार्केट ने कितना डाउन साइड मूव दिया आपको, कितना ज़्यादा आप लोग देख सकते हो। ऑलमोस्ट 1:66 आपको दिया मार्केट ने इसमें, इस ट्रेड में, ओके। सो इस तरह जो है आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा अपने ब्याज सेट करने होंगे, ठीक है। मार्केट मतलब ब्यास आपके क्या हैं, ठीक है। मार्केट क्या करना चाह रही है, मार्केट अप साइड जाना चाह रही है, डाउन साइड जाना चाह रही है। अगर आप हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो आपकी डायरेक्शन हमेशा बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक कि मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप लोगों ने मिटिगेशन ब्लॉक की वीडियो देखी होगी मेरी तो आप लोगों को पता होगा मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है। मार्केट अपसाइड आती है, यहाँ से पीओआई पे टैप करती है, पीओआई टैप करने के बाद नीचे आती है और फिर दोबारा एक जस्ट पुल बैक देती है। पुल बैक देने के बाद मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें सारा मेन जो काम था वो क्या था, वो ये काम था कि मार्केट के पास ने ये वाला हाई स्वीप नहीं किया, ठीक है। हमारे पास जो ब्रेकर ब्लॉक है उसमें मार्केट क्या कर रही है, पीओआई पे टैप करने के बाद उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक में पीओआई पे टैप करने के बाद उसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती मार्केट, तो ही वो मिटिगेशन ब्लॉक जाकर बनता है यहाँ पर, अदरवाइज वो मिटिगेशन ब्लॉक नहीं होता। छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो सको और गलतियाँ ज़्यादा ना करो, ठीक है। सो होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि ब्रेकर ब्लॉक में हमारे पास मार्केट पीओआई पे टैप करने के बाद उसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है और मिटिगेशन ब्लॉक पे पीओआई पे टैप करने के बाद वो जो हाई होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई होता है, वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अगर वो स्वीप होता है तो मिटिगेशन ब्लॉक हमारे पास काम नहीं करेगा, फिर हम ब्रेकर ब्लॉक को यूज़ करेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी और एसएमसी की होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। जो प्रीवियस वीडियोस भी मैंने पोस्ट की और मेरी कोशिश यही है कि आपको सब लोगों को अच्छे से मैं सिखा सकूं, आपको फ़ायदा मिले कुछ ना कुछ, और आप हमेशा इस ट्रेडिंग में जल्दी से कामयाब हो जाओ, ओके। सो बस यही है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी तरह जो मैंने फेस किया, ठीक है, वो सब लोग ना करें। क्योंकि देखो जब न्यू ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसको बहुत टाइम लगता है चीज़ें सीखने में, ठीक है। वो बहुत चीज़ें फेस करता है, बहुत गलत लोगों के पीछे चला जाता है, ठीक है, पेड कोर्सेज पे, सिग्नल्स के पीछे, ठीक है। सो उन चीज़ों से क्या होता है, सिर्फ आपका लॉस होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो खुद सीखो, खुद ट्रेड करो मार्केट में, जल्दी से खुद कामयाब हो भाई, अपने पैरों पे खड़े हो। किसी और के साथ कब तक चलते रहोगे, ठीक है, कि एक ना एक दिन गिर जाओगे। सो खुद का सीखो, खुद का करो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। और कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। और सून अगर हमारे चैनल की ग्रोथ अच्छे से हो गई तो सून हम अपना जो है हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से हो गए 1000+। सो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करूँ यूट्यूब पे, जहाँ लाइव आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, भाई ये चीज़ क्या होती है, ये क्या होती है, मैं आपको सब वहाँ पर पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, ठीक है। और होप्स हो कि आपको उन चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा और आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। सो होप्स हो आपको समझ आई होगी। अगर मैं चीज़ें आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूँ सो वो ज़्यादा वैसे बेटर हो जाएगा। तो मैं फिर से बता दूँ हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। जब एक बुलिश या बेरिश हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो वो बेरिश ब्लॉक में कन्वर्ट होता है। उसकी अब रूल्स क्या हैं, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो ब्रेकर ब्लॉक है या नहीं। रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि उससे पहले मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की हो, उसको ब्रेक उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने से पहले मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की हो तो ही वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होगा, ओके। अगर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, ठीक है, वो हाई प्रोटेक्टेड रहा तो वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। और हमेशा मैं आपको कहता रहता हूँ आपके जो ब्यास होते हैं वो मस्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है, तो ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके ब्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मार्केट में।
तो वही आपकी मेन जो थिंग है वो ब्यास है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं कि मार्केट अप साइड जाएगी डाउन साइड जाएगी, तो आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करते रहोगे और हमेशा लॉस ही करते रहोगे, कभी प्रॉफिट में नहीं आओगे, कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, बन पाओगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपने जब मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट करना है तो आपने अपने ब्यास क्लियर रखने हैं, ठीक है, कि मार्केट आज अप साइड में है या डाउन साइड में देखनी है मैंने, ठीक है। सो ब्यास पे भी एक वीडियो आएगी, ठीक है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा ब्यास किस तरह फाइंड करते हैं, आपके ब्यास किस तरह बनते हैं, ठीक है, और किस तरह आप ब्यास से फ़ायदा उठा सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो हमारी ब्यास पर ही आएगी, और उसके बाद एक वीडियो आएगी जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगी एसएमसी सीरीज़ की, ठीक है, और हम इसको एंड करेंगे। उसके बाद हम सीआरटी की तरफ चलेंगे, जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट मॉडल है, आईसीटी का मॉडल है वो एक, और वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो देख के। अगर कुछ समझ आया, कुछ सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा प्यार दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।